अस्सलाम वालेकुम भाइयों दोस्तों बुजुर्गों। आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि अमेजोन आपसे क्या कुछ मांगता है। देखो, आपका अकाउंट अगर कोड ऑफ कंडक्ट सेक्शन 3 में सस्पेंड है तो वो ड्रॉप शिपिंग की वजह से सस्पेंड है। वो तो आपका खुल जाएगा इजीली। अगर आपका अकाउंट सेक्शन 3 में बंद है ऑथेंटिसिटी की वजह से, अमेजोन, अब देखो सेक्शन 3 होता है चार टाइप्स का। एक होता है कोड ऑफ कंडक्ट जो लगता है ड्रॉप शिपिंग में, एक होता है ऑथेंटिसिटी केस जो लगता है आपको कभी आपने अगर आईपी वायलेशन की है या ऑथेंटिसिटी का इशू बना है तो आपको सेक्शन 3 लगेगा। उसको बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अमेजोन आपसे मांगता है सप्लाई चेन। ठीक है, उसका जो नोटिफिकेशन है वो इस तरह से होता है। ये ऑथेंटिसिटी एफबीए के केस में लगती है और कोड ऑफ कंडक्ट आपको लगता है एफबीएम के केस में। ठीक है, और जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो इजीली ओपन हो जाता है, लेकिन जो ऑथेंटिसिटी केस है ये इजीली ओपन नहीं होता। अब आप लोग क्या मिस्टेक करते हो, देखो यहाँ पे अमेजोन क्या कुछ मांगता है। हाउ डू आई रीएक्टिवेट माई अमेजोन अकाउंट। देखो, ये जो अपडेटेड मेथड है वो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई ऊपर नीचे की किस्से कहानी नहीं सुना रहा। ठीक है, सप्लाई चेन डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं बनाने आते। आप कभी अपनी फाइलिंग डॉक्यूमेंट हिस्ट्री आप सबमिट कर रहे होते हैं, कभी आप इनवॉइस सबमिट कर रहे होते हैं ओनली, कभी आप अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो दे रहे होते हैं। आपको सारी चीजें इकट्ठी देनी है अमेजोन को। देखो, Amazon क्या कर रहा है, सप्लाई चेन डॉक्यूमेंट सच एज इनवॉइसेस रिसिप्ट्स इंक्लूड द प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन सप्लायर नेम फोन नंबर सप्लायर एड्रेस, ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आपने क्या करना है, इस तरह की एक सप्लाई चेन बनानी है जिसमें आपने ये सारा कुछ ऐड करना है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई अगर डॉक्यूमेंट है आपके पास, कमर्शियल इनवॉइस है या पैकिंग लिस्ट है, आप वो दे दो। अगर नहीं है तो खुद बना लो। नहीं बनानी आती, मेरी वीडियोस देख लो, मैंने बनानी सिखाई है। कमर्शियल इनवाइस मैंने बनाना सिखाई है, पैकिंग लिस्ट मैंने बनाना सिखाई है। किसी प्रेप सेंटर वाले से कांटेक्ट कर लो, उसको बोलो यार अपनी पैकिंग लिस्ट तो भेजो, वो आपको बता देगा पैकिंग लिस्ट होती कैसी है। बिल ऑफ लैंडिंग क्या होता है, ये आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका आइडिया लेके आप बना सकते हो। ये मैं ये नहीं कह रहा कि यार ये फेक होंगे, ये वो अलग है बंदे, फेक कहाँ होंगे ये। फेक तो वैसे एक नाम दिया हुआ है, फेक नहीं होंगे ये। आप अपने बना सकते हो, सप्लायर ने नहीं दिए, आप क्या करोगे, बस अपनी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन उठा के डाल दोगे और आप बिल ऑफ lading बना लोगे या उसके अलावा इनवॉइसेस बना लोगे। पागल है वो लोग जो कहते हैं कि यार ये फेक डॉक्यूमेंट्स हैं। आपको अगर सप्लायर ने नहीं दिए तो सप्लायर की इंफॉर्मेशन उठा के अपने बना लो। ऑथराइजेशन लेटर, ये कौन सा मुश्किल है। ब्रांड ऑनर का ऑथराइजेशन लेटर बनाना भी मैंने अपनी यूट्यूब पे चैनल पे बताया हुआ है। आप मेरी वीडियोस निकाल के देखोगे ना, आपको आइडिया हो जाएगा कैसे बनाना है। ठीक है, ब्रांड लेटर दैट ऑथराइज टू यूज अ ट्रेडमार्क डिजाइन पेटेंट और कॉपीराइट। ठीक है, अब आपको एक एडिशनली बात बताऊं, ये बनाना बहुत ही आसान है। ये अगर ब्रांड आपको देता है तो वेल एंड गुड। ठीक है, अब एक ब्रांड ने आपको प्रोडक्ट दे दिया, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन नहीं दे रहा, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, सरासर आपके साथ ज्यादती कर रहा है। अगर वो नहीं दे रहा तो आप खुद बना लो। एक इनवॉइस दे सकता है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर का एड्रेस दे सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट दे सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर को इन्वेंटरी दे सकता है, तो आपको एक लेटर ऑफ ऑथेंटिसिटी नहीं दे सकता। ये जो है ना सरासर ज्यादती करते हैं और ये पूरी एक गैंग बन के ये हम लोगों को लूटते हैं ये। ठीक है, तो इनके साथ ऐसा ही सलूक किया जाए अगर ये हमारे साथ ऐसा करते हैं तो। ठीक है, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप प्रॉपर एक टेम्पलेट देखो, प्रॉपर एक पैटर्न देखो कि लेटर ऑफ ऑथराइजेशन बनाया कैसे जाता है। ठीक है, उसको उठा के अब कैसे बनाया जाता है, ब्रांड का लोगो आ जाता है, उसका फोन नंबर, उसका एड्रेस, उसकी वेबसाइट, उसके ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर आ जाते हैं चार पांच, और एक प्रॉपर आपकी एलएलसी का नेम बीच में डाल के आप एक अच्छा सा लेटर ऑफ ऑथराइजेशन बना सकते हैं। और जब भी ब्रांड आपको देगा तो वो आपको ताजा ताजा बना कर देगा। अब पागल हैं वो लोग जो इस बात को कहेंगे कि यार तुम ये गलत बता रहे हो फलाना ढमकाना। आप खुद सोचो कि यार जिस ब्रांड ने आपको प्रोडक्ट दे दिया, जिस ब्रांड ने आपको बोल दिया कि फलां मेरा सप्लायर बैठा है उससे जाके प्रोडक्ट बाय कर लो, ठीक है, तो क्या वो आपको लेटर ऑफ ऑथेंटिसिटी नहीं दे सकता। वो इनवाइस दे रहा है, वो बाकी डॉक्यूमेंट क्यों नहीं दे रहा। ये तो ज्यादती कर रहा है वो हमारे साथ। तो भाईजान, अगर एक बंदा आपको इन्वेंट्री दे रहा है तो उसका हक है कि वो आपको सब कुछ दे। आपका हक है, आप लो उससे। ठीक है, मैं अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर से अगर मैं प्रोडक्ट बाय करता हूँ ना, तो मैं 90 दिन का उससे रिटर्न का टाइम मांगता हूँ कि अगर मेरी इन्वेंट्री अमेजोन पे नहीं सेल होती, कोई भी केस होता है भाई, कोई रिटर्न आ गया, कोई रिप्लेसमेंट आ गई, तो उसके बदले में जिम्मेदारी तुम लोगे। ठीक है,
और ब्रांड इस बात की जिम्मेदारी लेता है, डिस्ट्रीब्यूटर इस बात की जिम्मेदारी लेता है। ठीक है। आपको प्रोडक्ट बाय करना जो है वो नहीं आता। आपको प्रोडक्ट बाय करने से पहले क्या कुछ लेना होता है? एक इनवाइस होती है कमर्शियल, एक होती है वैलिड इनवाइस, और उसके बाद होता है आप उससे जो है ना एक प्रॉपर रिटर्न का एक आप डॉक्यूमेंट बनवाते हो, या अपनी इनवाइस के ऊपर। इनवाइस मैं आपको दिखाऊं इनवाइस कैसी होती है जो मैं लेता हूँ। देखो यार, जब भी इनवाइस बनवाते हो ना, तो इनवाइस में ये चीजें एडिशनली ऐड करवाया करो, अपने हिसाब से एडजस्ट करवाया करो। ठीक है। ताकि जो चीज भी हो वो इनवाइस के ऊपर हो। ठीक है। ये चीज लाजमी उसमें ऐड करवाया करो, चाहे किसी भी सप्लायर की है, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर की है, जो भी मैन्युफैक्चरर है, वट एवर, उसको बोलो कि यार 30 डेज का तो एटलीस्ट रिटर्न का टाइम दे आपको। ठीक है। तो ये चीजें उसमें एडिशनली टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो ऐड करवाया करो। जहां से मैं लेता हूँ ना, मैं 90 डेज का रिटर्न पीरियड ऐड करवाता हूँ, कि अगर मेरी इन्वेंट्री अल्लाह ना करे कहीं पे चली जाती है या मेरी लिस्टिंग बैन हो जाती है, तो मैं रिमूवल ऑर्डर क्रिएट करके कोशिश करता हूँ कि उसको सेल करूं, अदरवाइज मैं उसको रिटर्न करके पैसे रिफंड ले लेता हूँ। ठीक है। और अगर कोई मेरी रिप्लेसमेंट आती है तो उसका जिम्मेदार सप्लायर होता है, मैं अपनी जेब से नहीं भरता। समझ रहे हो? तो आपको अगर अमेजोन पे बिजनेस करना है, वालमार्ट पे करना है, ईबे पे करना है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपने पैसे सिक्योर करो। मैं आपको कोई गलत बात नहीं बता रहा, मैं आपको बिजनेस के एथिक्स बता रहा हूँ जो भाई मैंने कोरों से सीखे, चपेड़े खा के। ठीक है ना? तो डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग दैट सप्लायर इज ऑथराइज्ड बाय द ब्रांड ओनर। हर एक सप्लायर जिसके पास एक ब्रांड का प्रोडक्ट पड़ा हुआ है वो ऑथराइज्ड है। उसके पास ऑथराइजेशन का प्रॉपर जाना वो प्रूव होगा, वो आपको देगा नहीं। जिस सप्लायर की वेबसाइट है गूगल के ऊपर यूएसए में, प्रॉपर एलएलसी बना के बैठा है, और उसके पास एक ब्रांड की मल्टीपल वेरिएशंस है, वो सेल कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके पास ऑथराइजेशन लेटर ना हो? वो आपको नहीं देगा, आपने उससे निकलवाना है। अगर वो नहीं देता तो आप खुद बना लो। खुद बनाने में क्या हर्ज है? बस पैटर्न बताओ, अंदर लिखना क्या है ये चीज बताओ। ये मैंने अपने यूट्यूब पे बताई हुई है। समझदार लोग समझ के होंगे, इशारा ही काफी है। अच्छा, लाइसेंस एग्रीमेंट। लाइसेंस एग्रीमेंट क्या होता है? कि आप उसके साथ एक सिग्नेचर जो है ना, लेटर ऑफ कंप्लाइंस होता है, या उसके अलावा लेटर ऑफ ऑथराइजेशन होता है। ये दोनों चीजें एक ही हैं। ऊपर जो है ना बस एग्रीमेंट जो है ना आपने प्रॉपर उसके साथ किया हो कॉन्ट्रैक्ट, 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, कि भाई आपसे बाय करूंगा, बस वो एक सिग्नेचर अगर लेटर ऑफ ऑथराइजेशन पे हो जाते हैं, जो उस कंपनी का सीईओ होता है या उसके अंदर जो बैठे लोग होते हैं उसमें से किसी एक बंदे के सिग्नेचर हो जाए, तो वो आपका लेटर ऑफ ऑथराइजेशन जो है ना वो लाइसेंस एग्रीमेंट बन जाता है। ऑर्डर कंफर्मेशन रिसिप्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपने टारगेट से, वालमार्ट से एक या दो प्रोडक्ट बाय किए, उसकी कोई ना कोई ऑर्डर इनवाइस होगी, कोई ना कोई रिसिप्ट होगी जो आपको ईमेल के थ्रू आई होगी। मेरे पास ऐसी ऐसी हैवी सप्लाई चेन बनी हुई है, मैं यहाँ पे ओपन कर नहीं सकता क्योंकि पर्सनल डाटा होता है। तो पर्सनल, क्योंकि मेरे यार जितने भी क्लाइंट हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो सारे वीडियोस देखते हैं, सारे देखते हैं। तो किसी की पर्सनल डाटा मैं यहाँ पे ओपन नहीं कर सकता। मैं जस्ट एक आपको आइडिया दे दूंगा सप्लाई चेन जो है उसमें होता क्या क्या है। आप एक जो है ना फाइल बनाओगे, एक फाइल, उसका नाम रखोगे सप्लाई चेन फॉर दिस एसिन। ठीक है। एक फोल्डर है फॉर एग्जाम्पल। अब ये मैं अपने डाउनलोड वाले में इसमें जाता हूँ मैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ ना इनवाइस। ठीक है। अब इसकी जगह पे आपने भला क्या नाम लिखना है? आपने यहाँ पे नाम लिखना है मेरे दोस्त, इसको यार 1 मिनट, इसका जो नाम है ना, अब आपने अगर अमेजोन को सप्लाई चेन देनी है, इसका नाम पता क्या रखना है? सप्लाई चेन फॉर एसिन। आगे आपने B0 जैसे शुरू हो रहा है वो आपने रख देना है। समझ गए? और आपने इस सप्लाई चेन के अंदर क्या कुछ ऐड करना है। अब ये कल मैंने एक सप्लाई चेन बनाई है, देख रहे हो कैसे ये डॉक्यूमेंट पड़े होते हैं मेरे। हम हर चीज उसमें ऐड करते हैं, लेटर ऑफ कंप्लाइंस ऐड करते हैं, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन ऐड करते हैं, और उसके अलावा उसमें एलएलसी के डॉक्यूमेंट आ जाते हैं, उसमें हमारी ऑर्डर इनवाइस आ जाती है, रिसिप्ट आ जाती है, सप्लायर की इंफॉर्मेशन आ जाती है, उसमें बैंक बैंक स्टेटमेंट आ जाती है, उसमें उसमें हमारा शिपिंग जो इन शिपिंग जो ऑर्डर ऑर्डर शिपिंग डिटेल होती है वो आ जाती है। अमेजोन के ऊपर जो हमने प्लान बनाया, किस डेट को बनाया, किस डेट को लिस्टिंग की, हर चीज उसमें फिट करते हैं, तो वो 50-60 पेजेस की एक सप्लाई चेन बनती है। वो सप्लाई चेन आप अमेजोन को दोगे, अमेजोन का बाप भी उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है। वो स्ट्रांग होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, उसमें ये सारी चीजें आनी चाहिए। बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट वो कह रहा है कि अपने एलएलसी के डॉक्यूमेंट बीच में ऐड करोगे आप।
ऑर्डर कंफर्मेशन की रिसिप्ट है कोई, वो ऐड कर दो। ऑनलाइन आपके पास नोटिफिकेशन आता है कि आपने फलां वेबसाइट पे ऑर्डर परचेज किया है, उसकी आपके पास एक रिसिप्ट आती है, वो आप डाउनलोड करके उसमें ऐड कर दो। तो मेरे भाई ये सप्लाई चेन ये बनाना कोई आम मतलब कि कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, बच्चा भी बना लेगा। सिर्फ समझने बात समझनी है की है सारी। ठीक है। अब ब्रांड कोई भी हो, कोई भी ब्रांड हो, आप उसके सारे डॉक्यूमेंट बना सकते हो। ठीक है। आप अगर पहले तो आप डिमांड करो सप्लायर से, अगर वो आपको दे देता है तो यार वेरी गुड। अगर वो नहीं देता, आपको टेम्पलेट पता होने चाहिए, आप खुद बना लो और आप अमेजोन को दे दो। अमेजोन को पता होगा कि यार इसने इस बंदे से बाय किया है, और इनको पता होता है, ऐसे थोड़ी ना कहीं से हमारे पास इन्वेंट्री चल के आ जाएगी। एक ऑथराइज बंदा ही सेल कर रहा होता है ना, ऑथराइजेशन होती है उसके पास, तो वो बेच रहा होता है। हम उससे प्यार से डील करते हैं, वो नहीं देता, तो हम लोग क्या करें, हमने अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं बचानी, लेकिन वो ज्यादती करता है आपको ना दे के। ठीक है। तो मेरे भाई परेशान नहीं होना, अपना जो जंग है ना वो लड़ना खुद सीखो। अगर आपको नहीं आ रहा बनाना तो भाई हमारे पास आ जाओ। सेक्शन 3 सस्पेंडेड अकाउंट, अगर उसमें 50,000 या $1,00,000 के फंड पड़े हुए हैं, मैं आपको 1 वीक या 2 वीक का टाइम देके इंशाल्लाह हम लोग ओपन करवाएंगे, लेकिन इसके चार्जेस थोड़े हाई होंगे, क्योंकि सेक्शन 3 इजीली खुलता नहीं है। इसको खोलने के लिए पूरी जान मारनी पड़ती है। $500,000 इसकी फीस नहीं होगी, इसकी फीस कम से कम भी 2500 $3,000 होती है। अगर आपने हमसे खुलवाना हम खोल देंगे, लेकिन वल्लाह बाखुदा मैंने कोई ऐसी चीज जो है वो छुपाई नहीं इस वीडियो में। जो मैंने जो अपने डॉक्यूमेंट में इंप्लीमेंट करता हूँ, हर चीज आपको बताई है। ठीक है। आप खुद बनाओ अपने स्टोर, खुद आप रीइंस्टेट करो। मेरी वीडियोस देख के मल्टीपल लोग अपने स्टोर्स ओपन करते हैं। अब मैं सप्लाई चेन का आपको मैंने बता भी दिया कि किस तरह बनानी है और अमेजोन क्या चीज डिमांड कर रहा है। ठीक है। अब मस्ट बी ऑथेंटिक, अनअल्टर्ड एंड सेंड ओनली इन पीडीएफ, जेपीजी, पीएनजी फाइल में आपने सेंड करने। अब ऑथेंटिक तो है ही। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डॉक्यूमेंट हम लोग खुद बनाएंगे, क्या ये ऑथेंटिक होंगे? अल्लाह के बंदे, जिस बंदे से प्रोडक्ट आपने लिया है ना, उस बंदे की डिटेल आप जहां मर्जी जिस मर्जी इनवाइस पे ऐड कर दो, जो आपके पास है, जो प्रोडक्ट आपने उससे लिया है। ठीक है। आप उसकी 2-4 एडिशनल इनवाइसेस भी अगर बना देते हो तो वो ऑथेंटिक होती है। आप उसी अब एक बंदे को अगर मैंने पेमेंट की है, उससे मैंने प्रोडक्ट बाय किया, उसने मुझे इनवाइस दी है, फिर मैंने दूसरा बाय किया, उसकी भी उसने मुझे इनवाइस दी, लेकिन अमेजोन एक्सेप्ट नहीं कर रहा। उसकी इनवाइस जो है वो उस लाइक नहीं है कि अमेजोन एक्सेप्ट कर रहा हो। मुझे उस लाइक इनवाइस बनानी है जैसे अमेजोन एक्सेप्ट करेगा। पूरी वीडियो का खुलासा ये है, समरी ये है कि जो डॉक्यूमेंट आपको सप्लायर ने दिए वो अमेजोन नहीं चाह रहा, आपको अमेजोन के लाइक डॉक्यूमेंट बनाने हैं। ठीक है। प्रॉपर एक सप्लाई चेन बनाओ, और उसमें मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, एलएलसी का डॉक्यूमेंट ऐड करो एंड में। उसके बाद आपने, मैं एंड से बता रहा हूँ, उसके बाद आपने ऐड करनी है रिसिप्ट्स वगैरह, कोई लाइसेंस एग्रीमेंट है, कोई लेटर ऑफ ऑथराइजेशन है, वो ऐड कर दो। और उसके बाद क्या है, आपने प्रोडक्ट की जो पिक्चर्स हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में पिक्चर्स आ जाती हैं, कमर्शियल इनवाइस आ जाती है, वैलिड इनवाइस आ जाती है, पैकिंग लिस्ट आ जाती है, ये ऐड कर दो। ठीक है। उसके बाद आपकी बैंक की स्टेटमेंट आएगी। ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा ऊपर, आपने जो भी इनवाइसेस ऑनलाइन आपने ऑर्डर कंफर्मेशन है, कोई कोई भी आपके पास जिस तरह की भी इनवाइस, चाहे एक है, दो है, तीन है, उसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपने उसी सप्लायर से लिया है, जैसी भी रिसिप्ट आपको मिली है आपने वो ऐड कर देनी है। और शुरू में आपने एक अपील ऐड करनी है कि इस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है। शुरू शुरू में आपकी अपील आएगी, उस अपील में आपने सारा मुद्दा बयान करना है कि हमने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बाय किया, ऐसे ऐसे हमारी एलएलसी थी, और हमारा स्टोर इस डेट को क्रिएट हुआ, ऐसे ऐसे मसला आया, ये कहानी थी, और ऐसे ऐसे सारा मुद्दा आपने शुरू में बयान कर देना है, सारा वकूआ जो भी था। और नीचे फिर आपने वन बाय वन इस तरह से एक सप्लाई चेन बना के अमेजोन को दो। अमेजोन उसको एक्सेप्ट करेगा और वीडियो कॉल पे आएगा, वीडियो कॉल पे आपका अकाउंट खुल जाएगा। ठीक है। और ये आजकल जो है ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, यही इसी तरह से हम लोग बनाते हैं और इसी तरह से सबमिट करवाना है। ठीक है। और सप्लाई चेन बनेगी भी इसी तरह से। अगर नहीं बनानी आती तो भाई मेरी वीडियोस देख लो, यूट्यूब पे है, मेरी वीडियोस देख के आप बना सकते हो। आप देख, सेक्शन 3 ऑथेंटिसिटी का केस आपके अकाउंट पे अगर आता है इस तरह से, एफबीए के केस में उसके साथ आपने लड़ना है इस तरह से। अगर कोड ऑफ कंडक्ट है तो उसमें आपने जो अमेजोन आपसे मांग रहे हैं अपील देनी है, और साथ में आपने जो भी आपके पास छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आप प्रोवाइड कर देना। और सेक्शन 3 लिंक्ड अकाउंट है तो उसमें आपने क्या करना है, दो अकाउंट आपस में लिंक होते हैं, पहला अकाउंट जब तक नहीं खुलेगा दूसरा नहीं ओपन होगा। ठीक है। आप अगर डिक्लेयर कर देते हो कि भाई मैं इस अकाउंट वाले बंदे को नहीं जानता,
उस केस में आपको एफिडेविट देना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद सेक्शन 3 एक और होता है यार, जिसमें आप यूटिलिटी बिल वगैरह का इशू बन जाता है आपके स्टोर का। तो वो भी बड़ा इजी है, वो तो एक चुटकी में ही खुल जाता है। एडिशनली लोग यार मेरे से अमेजोन सीखना चाह रहे होते हैं कि सर जी कोई अमेजोन का पेड कोर्स है, या हम आपके साथ गपशप लगाना चाहते हैं। तो भाई मेरा अमेजोन का कोर्स कंप्लीट मेरे गूगल ड्राइव में ऐड है। कंप्लीट उसमें हर चीज जो है ना, वो आपको सीक्वेंस के साथ बताई गई है। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरी गूगल ड्राइव है, इसमें कंप्लीट आपको अमेजोन का रीइंस्टेटमेंट का कोर्स मिलता है। इसमें आपको अमेजोन ड्रॉप शिपिंग का कोर्स मिलता है 2 स्टेप का। ठीक है, कंप्लीट 63 लेक्चर्स हैं। अमेजोन यूआई, अमेजोन कैसे, अमेजोन ऑस्ट्रेलिया में आपको ड्रॉप शिपिंग, रिटेल आर्बिट्राज, होलसेल कैसे करना है, अमेजोन होलसेल पूरी वर्ल्ड में कैसे करना है, रिटेल आर्बिट्राज कैसे करना है। अमेजोन का 2025 का कोर्स इसमें ऐड कर दिया गया, अपडेट कर दिया गया। और इसमें क्या है, इनवाइसेस भी सारी ऐड हैं जो मैं यूज करता हूँ। और उसके अलावा सस्पेंशन टेम्पलेट्स भी ऐड हैं इसमें। और इसमें वालमार्ट ड्रॉप शिपिंग का कोर्स भी मिल जाता है आपको एडिशनली। ठीक है। ये कंप्लीट पूरी गूगल ड्राइव आपको मिलेगी 15,000 रुपए में। आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कीजिएगा, मेरी टीम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देगी। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको आपके स्टोर पे कोई भी मसला मसाइल आ रहा है, कोई प्रोडक्ट आपको नहीं समझ आ रही, 1 to 1 आवर कॉल आप मेरे साथ बुक कर सकते हो। किसी भी तरह की गपशप लगाना चाह रहे हो आप अमेजोन से, वालमार्ट से, ईबे से रिलेटेड, ई कॉमर्स से रिलेटेड, तो आप 1 आवर कॉल कंसल्टेशन मेरे साथ बुक कर सकते हो, जिसकी फीस है $50। 50 US डॉलर 1 आवर कॉल फीस है। आप कुछ भी डिस्कस कर सकते हो, अपील के रिगार्डिंग, अपने स्टोर के रिगार्डिंग, अपनी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, अपने ब्रांड के रिगार्डिंग। आपको समझ नहीं आ रही कि प्रॉफिट नहीं बन रहा, बाय बॉक्स नहीं आ रहा, या कुछ भी। ठीक है। और एडिशनली आप इसके लिए भी इसी नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा मुझे, मेरी टीम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और इस वीडियो को देखने के बाद यार, इस वीडियो में ना, जो बंदा भी एक सप्लाई चेन बनाने में थोड़ा सा टाइम देता है, एक्सपर्ट बन जाता है, 3 4 स्टोर अगर रिएक्टिवेट कर लेता है ना, यकीन करो इस वीडियो को देखने के बाद आप इजीली कम से कम भी अगर कमाओगे ना, $1,000 कमाओगे एक स्टोर ओपन करने का। सेक्शन 3 ऑथेंटिसिटी का मैं कितना लेता हूँ, आइडिया लगा लो आप। सेक्शन 3 का बड़ा अकाउंट ओपन करने का, मैं ओपन ही बड़े करता हूँ, छोटे मोटे पे काम नहीं करता। जिसमें $400 500 मिल रहा हो ना, उसमें हमारा टाइम वेस्ट होता है। और इतना ही मेहनत, और उसके बाद $400 500 पे काम नहीं होता भाई। बड़ा अकाउंट पकड़ो जिसमें फंड्स भी ज्यादा पड़े हैं, जो काफी पुराना भी है, और उसको खोलने में मजा भी आएगा, जान लगा के आप काम करोगे। 2500 3,000 डॉलर तक इजीली चार्ज कर लेता हूँ मैं। और पेमेंट आफ्टर वर्क होती है स्टोर खुलने के बाद। ठीक है। और हमेशा अपना यही रूल रखो कि पेमेंट आफ्टर वर्क, स्टोर खुलने के बाद। ये स्टोर की बात कर रहा हूँ कि अगर आपको सेक्शन 3 का केस पकड़ना है और आपको प्रॉपर सप्लाई चेन बनानी है, तो आप अगले बंदे की इंफॉर्मेशन पे सारी सप्लाई चेन बनाकर उसके स्टोर को रिएक्टिवेट करके दो, वो 10 स्टोर आपके पास लेके आएगा। मेरे पास इस वक्त कोई 300 प्लस जो स्टोर है ना, वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है। टाइम नहीं है कि पहले वाले देख रहे हैं, पहले वाले खुलेंगे फिर दूसरे पे आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। और ये जो ट्रिक मैंने आपको दी है, इंशाल्लाह आप बहुत आगे जा सकते हो। मेरी वीडियोस देख के लोग करोड़ों कमा के बैठे हैं। पाकिस्तान में मल्टीपल एजेंसीज हैं जो अमेजोन का काम कर रही हैं, और जब से ड्रॉप शिपिंग शुरू हुई है, और तब से वो लोग सारे मुझे जानते हैं। ये आप लोगों की मोहब्बत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।